हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का प्रश्न 9.1 का प्रश्न 11 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 11 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 9.1 का मैंने 1 से लेके 10 नंबर तक के पर्सन कल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन सभी वीडियो को हमारे पर्सनली 9.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 11 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। संकलन पिक्चर फ्रेम की आलेख की बाहरी अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। देखिए आपका संकलन क्या दिया गया, पिक्चर फ्रेम है, ठीक है। इसका आलेख की बाहरी, ये देखिए बाहरी विमाएं, देखिए बाहरी विमाएं कितना है आपको 24 और 28, देखिए 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एवं अंता विमाएं, अंता विमाएं यानी अंदर वाला विमाएं, देखिए 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, देखिए 16 सेंटीमीटर, ये देखिए 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, देखिए फ्रेम का जो भी प्रत्येक खंड है, देखिए सब खंड है, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, ये सब खंड है, ठीक है। क्या है, चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रत्येक खंड का आपको क्या बोला है, चौड़ाई समान है, ठीक है। चौड़ाई यानी आपका ये जो आपका दो भुजाएं समांतर है, इसके बीच की दूरी यानी लंब, ये आपको क्या है, समान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ का चौड़ाई ये भी बोला आपका समान है, ये भी बोला आपका समान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ का चौड़ाई ये भी समान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ का चौड़ाई ये भी समान है, ठीक है। मैंने सब चौड़ाई समान है, ठीक है। चलिए तो हमें प्रत्येक खंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इस आकृति की मदद से। देखिए ये जो आपका खंड बन रहा है, देखिए इस खंड में आपका देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और इसके बीच में देखिए एक आपका इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी ये लंब है। तो इस प्रकार से यह आकृति का एक समलंब बन रहा है, ये भी 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 समलंब बन रहा है, ठीक है। चलिए अभी समलंब तो बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों के समांतर भुजाओं का हमें क्या हो गया, मान भी गया थे, 24 है तो 16 है, ये 28 है तो 20 है, ठीक है। ऊपर से ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 24 है तो ये पूरा 24 होगा, ये 28 है तो ये 28 है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ठीक है। चारों खंड का मैं समांतर भुजाओं का मान मालूम है, लेकिन हमें इनके बीच की जो चौड़ाई है प्रत्येक खंड का नहीं मालूम है, यानी इनके बीच की दूरी लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करिए, तो ये साधारण सा बात है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, देखिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे देते ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। और यहाँ भीतर वाला को दे देते पी क्यू आर एस, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए अगर हम लोग इसका हमें प्रत्येक खंड की चौड़ाई का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग टोटल आपका कितना ए बी 24 है, और यहाँ देखिए पी क्यू कितना है आपका 16 है, अगर 24 में से 16 हम लोग घटा देते हैं तो आपका इधर से इधर का मान ज्ञात नहीं हो जाएगा, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें आधा नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो प्रत्येक खंड की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। अगर एक खंड का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे, कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक खंड की चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई यानी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई इसको हम लोग बोल सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी यानी ये हाइट। तो आपको कितना है, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए ए बी से पी क्यू को घटाएंगे, ए बी माइनस पी क्यू, और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 24 है, घटाओ पी क्यू कितना 16 है, और 2 से भाग दे दीजिए। तो एच बराबर 16 में 24 में 16 की 8/2 काटेंगे तो आपका 4 आएगा, तो इसीलिए एच बराबर आपका कितना आ गया 4।
तो प्रत्येक खंड की चौड़ाई आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। एक खंड का बराबर तो सब खंड का बराबर ही होगा, क्योंकि देखिए 28 में 20 घटाया आपका 8 है, 8 में से 2 भाग दिए 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक खंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्योंकि हमें वही ज्ञात करें, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है, तो मान लीजिए पहला खंड है, ये आपका दूसरा खंड है, ये आपका तीसरा खंड है और ये आपका चौथा खंड है। ठीक है, अगर हम लोग पहला खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते तो तीसरा खंड के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों समांतर भुजाओं का मान बराबर है। अगर हम लोग दूसरा खंड का मान निकाल लेते तो चौथा खंड का होगा, क्योंकि इन दोनों के समांतर भुजाओं का मान भी बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए पहले खंड ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए पहला खंड है आपका है ए बी पी क्यू पी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, बराबर समलंब का क्षेत्रफल। समलंब है क्या आकार का, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ऊंचाई। चलिए, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आता है। तो देखिए 1/2 लिखिए गुना समांतर भुजा हो, समांतर भुजा है क्या, इसमें 24 और 16 है ए बी क्यू पी में। ठीक है, तो लिखिए 24 जोड़ 16, योग बोला है बोल के। ठीक है, और ऊंचाई कितना, देखिए 4 है, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, 4, तो गुना 4। ठीक है, देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 24 16 को जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 2 4 3 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और जोड़ 2। ठीक है, तो आपका कितना है, 42। ठीक है, सेंटीमीटर का सवाल है, सेंटीमीटर लिखिए, इस क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, सॉरी आपका गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है। ठीक है, तो 40 दूनी 80, क्या होगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले आपका क्या हो गया, खंड ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, यह हो गया। ठीक है, पहले खंड का हो गया, हम लोग दूसरे खंड का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरे खंड का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूसरे खंड, दूसरा खंड आपका क्या है, देखिए दूसरा खंड आपका दिया गया है बी सी आर क्यू। ठीक है, लिखिए बी सी आर क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, गुना ऊंचाई, चलिए, ठीक है, तो देखिए 1/2 को लिखिए गुना समांतर भुजा, यहाँ क्या है, देखिए समांतर भुजा यहाँ देखिए आपका है 28 और 20 है, देखिए BC और RQ। ठीक है, 28 और 20, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 28 जोड़ 20। ठीक है, और गुना, और वही आपका ऊंचाई वही होगा, प्रत्येक खंड का आपका चौड़ाई समान थे 4। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, 2 से काट दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 8 होगा और 2 2 4 होगा। ठीक है, गुना 2, गुना कीजिए, 2 8 16 का 6 9 2 चौका 8 9, 96 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पहले दूसरे खंड का
क्षेत्रफल हमारा निकल लिया पहला खंड का, दूसरा खंड का। अब पहले खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका तीसरे खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के समांतर भुजाओं का मान बराबर है। और दूसरे खंड का क्षेत्रफल जो आएगा चौथे खंड के क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि दोनों का आपका समांतर भुजाओं का मान बराबर है। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो। ऐसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए तीसरे खंड क्या आपका, देखिए तीसरा खंड है आपका CDSR। ठीक है, तो लिख दीजिए, देखिए CDSR। तो यहाँ लिखिएगा CDSR का क्षेत्रफल बराबर होगा आपके किसके, पहले खंड ABQP का क्षेत्रफल के। ठीक है, तो लिखिएगा पहले खंड ABPQ के का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसी प्रकार इसीलिए चौथे जो खंड है आपका, चौथा खंड आपका क्या है, देखिए चौथा खंड है हमारा DAPS का। ठीक है, DAPS का क्षेत्रफल आपका बराबर होगा किसके, दूसरे खंड ABCRQ का बराबर होगा। ठीक है, देखिए इस खंड के बराबर इस खंड का होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखिएगा दूसरे खंड BCRQ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो दोनों का मान जो है वो लिख दीजिए। इसका आपका है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आपका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको प्रश्न 11 सोल्व करके समझाया है, इसका हल आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया है कि प्रत्येक खंड का जो मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, प्रत्येक खंड का, खंड 1 2 3 4, इसका आपका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात हुआ, ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी प्रश्नावली 9.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।